हम फिर से आ गए एक और एजुकेशनल वीडियोस के साथ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बस ये चैप्टर जो इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, अलजेब्रा है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उसी की एक ब्रांच है फ्रेंड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे हमको इतने का ऐसा एंगल ड्रॉ करके क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स बनानी है, स्पेस की प्रॉपर्टीज हमको पता करनी है। तो फिर इसमें हम प्रैक्टिकल वे यानी खुद से लेंस, एरियाज और वॉल्यूम के साथ डील करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस लेवल पे हम अभी सिर्फ लेंथ और एरिया के साथ ही डील करेंगे। तो फ्रेंड्स पिछले साल आपने ट्रायंगल बनाना सीख लिए तो इस साल आप क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको चार पांच आपको हिंट्स दी गई हैं। पहली हिंट है व्हेन लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड आर डायगोनल इज गिवन। तो फिर डायगोनल क्या होता है? वह लाइन जो बीच से काटती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो सबसे पहले है कि आपसे ट्रायंगल तो बनाते आता होगा, आप यहाँ से एक आर्क कट करो और यहाँ से एक आर्क कट करो, फिर ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसे में अगर आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया हो तो आप क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे आपको PQRS बनाना है तो आप सबसे पहले एक PQR ट्रायंगल बना लेंगे SSS कंडीशन के नाम से, और जो डायगोनल और उसकी जो लेंथ दी गई होगी उतनी की ही लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे आपको पता है डायगोनल जो है वो उसको 2 बराबर हिस्सों में काटता है। तो जो डिस्टेंस दी गई होगी, जैसे यहाँ पर आपको एक PS की डिस्टेंस दी गई होगी तो आप यहाँ से आ कट करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, आप R को सेंटर लेके यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप P को भी सेंटर लेंगे और वहाँ पर एक और आर्क कट करेंगे, और उसका जो बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पर आर्क मिल रहे हैं उसको आप S नाम दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उसको जॉइन कर देंगे तो सिंपली हमारा ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको सबसे पहले कठिन लग सकता है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एक ज्योमेट्री बॉक्स और एक कॉपी अपने साथ रखिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे बनाते जाइए तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो ज्योमेट्री में आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, करके समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स उसी को और क्लैरिटी से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक ABCD बनाना है क्वाड्रिलेटरल। उसकी AB की लेंथ है 4.5 cm, BC की लेंथ है 5.5 cm, CD की 4 cm, AD की 6 cm और AC की 7 cm। चलिए स्टेप 1। तो फ्रेंड्स हमने स्टेप 1 में क्या सीखा था? हमें उस लेंथ का एक ट्रायंगल बना देना है, और हमें एक आर्क B से कट करना है 4.5 cm का, क्योंकि हमें ये दिया गया है, और C से एक 7 cm का आर्क कट करना है, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें A नाम देना है और लाइंस को ज्वाइन कर देना है। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल तो आपसे बन ही जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स जैसे आपको AD दिया है तो AD 6 cm दिया है, तो आप यहाँ से एक 6 cm की लाइन लेंगे, 6 cm पर एक आर्क कट करेंगे AD का। तो फ्रेंड्स ज्योमेट्री में आपको यही करना है, आर्क कट करके लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे में फ्रेंड्स ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम C इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको जो CD दिया है तो C और D की बीच की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से एक आर्क कट कर देना है, उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपकी पहली कंडीशन में बहुत आसानी से बन चुका है आपका क्वाड्रिलेटरल। अब फ्रेंड्स पिछली बार 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया था, इस बार 2 डायगोनल्स और 3 साइड दी हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले यही करना है
इसका हम ए बी सी डी का एग्जांपल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ए सी डी हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन कंडीशंस के अनुसार हमें ऐसे बना लेना है, और लेंथ ऑफ साइड्स और डायगोनल के हिसाब से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, डी और वो जो यहाँ से जो है वहाँ से एक डायगोनल जाएगा। तो ऐसे में हमें इतनी बड़ी लेंथ लेके जो आपको दी है वहाँ से हमको एक आर्क कट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मार्क एंड मेक एन आर्क ऑन द अर्लियर आर्क विच इज एट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी। सी जो है फ्रेंड्स वो थर्ड साइड है, तो आप थर्ड साइड से एक आर्क कट करेंगे। आपको डिस्टेंस दी गई होगी, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। और जो दो का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बी नाम दे देंगे। अब हमको स्टेप 4 में यही करना है, उसको हमें ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर आर एस या फिर ए बी सी डी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में फ्रेंड्स आप अभी लेकर बैठिए और आप इस वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कैसा बना। तो फ्रेंड्स अब एक प्रॉब्लम में हमें एक गोल्ड बनाना है, शायद ही आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है। तो इसमें OL 7.5 cm, GL 6 cm, GD 6 cm, LD 5 cm और OD 10 cm। यहाँ पर तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा लेंथ वाला रहेगा उसको आप डायगोनल समझ लीजिए। OD आपको यहाँ पर डायगोनल दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। तो स्टेप सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और ऊपर आर्क कट करेंगे। तो ऐसे में हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड एल से जो लेंथ दी गई होगी, तो एल से जो लेंथ दी गई होगी OL, तो ऐसे में हम यहाँ से एक आर्क कट करेंगे और डी का भी डायगोनल का आर्क कट करेंगे। तो फिर ऐसे आर्क कट करने के बाद हमें ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे हमें जो इंटरसेक्शन है वहाँ क्या है O, और हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है और मेजरमेंट्स लिख देनी है। तो हमारा ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको देखने में इजी लग रहा होगा और ये इजी है भी, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ इसको एक बार प्रैक्टिकली ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारी सिंपली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जब दो एडजेसेंट साइड्स दी गई हों और 3 एंगल्स दी गई हों, तो ऐसे में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना है, एक साइड जैसे हम बेस बनाते ही हैं और 3 एंगल में से हमको एक एंगल बना लेना है। एक एंगल जैसे 105 डिग्री का दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए डायग्राम्स भी लेके आया हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिए, आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो एंगल की जो एक्सिस बनी है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस हमने उसको नाम दे दिया है। तो उसके वो जो उससे हमें दूसरा गिवन एंगल बना लेना है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दूसरा गिवन एंगल बना लेना है। मेक अनदर गिवन एंगल। तो ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ की लाइन को हम वाई लाइन नाम दे देते हैं। तो आप दूसरा एंगल भी बना लीजिए। द क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म, और आपको लाइन को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर हमने दूसरा एंगल भी बना लिया है। तो फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ये या तो फास्ट फॉरवर्ड करके या तो नॉर्मल स्पीड पर ही देख लीजिएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक गिवन एंगल बनाना है, उसके बाद उसकी जो एक्स एक्सिस उस एंगल से दूसरा गिवन एंगल बनाना है, फिर नीचे की साइड से एक एंगल बनाना है और लाइन्स को ज्वाइन कर देना है। तो चलिए इसकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें एक क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाना है। तो फिर प्लान के लिए हम प्लान ऐसा बनाएंगे। तो फिर सबसे पहले उसके मेजरमेंट्स देखते हैं। PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स की एंगल जो होता है, सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमें एंगल L यहाँ पे नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे एंगल
एंगल L 75 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस ड्रॉ करते हैं। तो PL 4 सेंटीमीटर हमने बेस ड्रॉ कर लिया और वहाँ से एक 75 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमको दिया गया है कि L की लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे L को लेते हुए एक आर्क कट कर लेंगे 6.5 सेंटीमीटर का। इस रे से हम आर्क कट कर लेंगे। उसके बाद हम 110 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे पॉइंट ए में। देखिए ये हमारा पॉइंट ए आ गया है। तो हमने यहाँ से 110 डिग्री का एक एंगल ऐसे बना लिया है। और उसके बाद हमें लाइंस को जॉइन कर देना है। तो यहाँ से जो 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया था ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये स्टेप्स को देखकर आप अगर खुद से बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है फ्रेंड्स 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स जब दिए हों। तो फ्रेंड्स इसमें हमें 3 साइड दिए और 2 एंगल्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमने सबसे पहले BC बना लिया है और एक एंगल बना लिया है जो कि हमें दिया गया है। और जो BC हमारे पास है उसी से हम दूसरा एंगल भी बना देंगे। मार्क द पॉइंट ऑन द न्यू साइड। तो फ्रेंड्स ऐसे एंगल की जो एक्सिस बनी उसको हम न्यू साइड मानेंगे क्योंकि उसको हमें अभी अभी बनाया है। तो फ्रेंड्स जो साइड की लेंथ है उसके अनुसार हम ऐसे आर्क कट कर देंगे और उसको हम जो आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, D। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो AD है उसको हम जॉइन कर देंगे और जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो अब रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये अभी भी ये थोड़ा टफ लग सकता है। तो एक बार फिर मैं आपको सुझाव दूंगा, तो ज़रूर वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। एक क्वाड्रिलेटरल ट्रू बनाना हमें TRUE। तो उसके बहुत छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है TR 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, एंगल R 75 डिग्री, एंगल U 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एक बेस बनाना होता। तो RU हमने ये 3 सेंटीमीटर बना लिया और यहाँ से 120 डिग्री का एक तो एंगल बना लिया। तो फ्रेंड्स हमें दिया गया है कि जो वर्टेक्स E है वो U से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो हमने उसको ऐसे एक आर्क कट कर लिया है। उसके बाद जो हमें दूसरा एंगल दिया है पॉइंट R से हमें 75 डिग्री का एंगल बना लेना है। एज वर्टेक्स T इज 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स R। तो ऐसे में हमें 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देना है, एक लाइन सेगमेंट कट कर लेना है। तो ऐसे में हमने दोनों साइड आर्क कट कर ली है। तो अब हमें सिंपली जॉइन कर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसको आप मिक्स मत कीजिएगा। तो ज़रूर एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमारा एक और टॉपिक बचता है, ये तो और ही आसान है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको 5 मेजरमेंट से कम की जरूरत पड़ती है। जैसे स्क्वायर में सिर्फ हमें एक ही साइड दी हो तो हमें पता है कि सारे साइड्स इक्वल है तो हम आसानी से बना लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज की एक तो ये है 5.1 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर रीड बनाना है। तो सारी साइड इक्वल है। तो रही हम पहले 5.1 सेंटीमीटर का हमने बना लिया और हमने यहाँ पे आर्क्स कट कर दिए और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना लिया और जॉइन कर दिया। तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब है फ्रेंड्स रोम्बस। तो फ्रेंड्स रोम्बस में हमें दो मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब दो डायगोनल साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन इट इज ट्रू दैट।
तो फ्रेंड्स डायगोनल ऑफ द राइम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो इफ अ डायगोनल ऑफ गिवन लेंथ इज ड्रॉ, अनदर लाइन इज ड्रॉन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस। तो फ्रेंड्स अगर हाँ हमको एक लाइन पता हो तो हम दूसरी लाइन ऐसे बना लेंगे और यहाँ से आर्क्स कट करके हम ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें 2 मेजरमेंट्स में हमारा रोम्बस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें रोम्बस बेंड बनाना है इतने मेजरमेंट्स का, BN 5.6 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले हम BN बना लेंगे और हम यहाँ से 2 आर्क्स कट करेंगे B और N को सेंटर मान के, और ऐसा ही हम नीचे भी करेंगे। तो फ्रेंड्स वो तो हमारे बाइसेक्टर्स हो गए, और जो मेन लेंथ होगी उसके लिए भी ऊपर एक आर्क कट करेंगे और नीचे भी एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट D और E को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा ये जो रोम्बस है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू वेरी मच।